हमको ध्यान नहीं था ये बात। चलो 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 देखो, हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर का नाम क्या था? विश्व जनसंख्या वितरण तथा घनत्व और वृद्धि। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग कुछ कहाँ तक पढ़े थे? जनसंख्या वृद्धि तक शायद पढ़े थे। घनत्व के आगे जो एक पॉइंट था वहाँ तक पढ़े थे। और आज जो हम इसका क्लास करेंगे, इसका करेंगे आपका जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक। कि जब जनसंख्या परिवर्तन के कई प्रकार का घटक हो सकता है, यानी कि जनसंख्या बदलते बदलते रहता है, मतलब कि जन्म दर भी हो सकता है, मृत्यु दर भी हो सकता है, प्रवास भी हो सकता है। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी कि रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। देखिए, सबसे पहला बात एक समझिए कि जो ये जनसंख्या परिवर्तन के घटक की बात करेंगे ना, अगर हम जनसंख्या परिवर्तन की किसकी जनसंख्या परिवर्तन के घटक की बात करेंगे कि किसका? जनसंख्या परिवर्तन का घटक का। ध्यान देना, जनसंख्या परिवर्तन के अगर घटक की बात करेंगे ना, प्रमुख घटक की अगर बात चर्चा करते हैं तो ये 3 प्रकार से है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। अगर बात करें तो पहला आता है क्या? जन्म दर। दूसरा आता है आपका मृत्यु दर। तीसरा आता है आपका प्रवास। प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या रोजगार की तलाश में। जैसे देखते हो ना, बिहार से लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास से सारा जगह जाते हैं, या जाते हैं कि नहीं जाते? तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रवास। क्या कहते हैं? प्रवास। तो पहले हम इसके परिवर्तन के जो 3 घटक एग्जाम में पूछता है, और पिछली बार पूछा था कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक के संक्षेप में विवरण करें, यानी कि 2 नंबर वाले में पूछा था। तो एक एक लाइन में आपको परिभाषा देना पड़ेगा सबका। तो इसका 3 घटक याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक है। तो जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक है? तो याद रखिएगा 3 घटक है। कितने? 3 घटक है इसके। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसी की चर्चा करेंगे। क्या ये मृत्यु दर है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक है। ये पहला आता है क्या? जन्म दर। जन्म दर अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1000 स्त्री कितने बच्चे को, जीवित बच्चे को जन्म दे रही है। मान लीजिए अगर बात करें कि 1000 स्त्री, ठीक है, अगर 1000 स्त्री अगर बच्चे को जन्म दे रही है, तो मान लो कि 800 बच्चा जीवित रह गया। कितना बच्चा जीवित रह गया? 800 बच्चा। 1000 पे 800 बच्चा जीवित रह गया, 200 बच्चा मर गया। ठीक है, तो उसी पर कितने बच्चे की गिनती होगी जन्म दर में? 800 बच्चे की गिनती होगी। कितने बच्चे की गिनती होगी? 800 की। उसी को हम क्या कहते हैं? जन्म दर। लेकिन अगर स्त्रियों की बात की जाएगी तो कितना स्त्री की बात की जाएगी? 1000 स्त्री पर 800 बच्चा जन्म लिया, जो क्या है? जीवित है। क्या है? जीवित है। ठीक है, तो वही तो कह रहा है, अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके उच्च होने या निम्न होने को कि जनसंख्या परिवर्तन से सीधा क्या होता है? संबंध है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका 1000 से ज़्यादा भी बच्चा जन्म ले सकता है। कभी कभी जुड़वा बच्चा भी जन्म लेता है। 1001 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या उच्च हो या निम्न हो। कि उसको संबंध किससे होगा? जनसंख्या परिवर्तन से होगा। किससे होगा? जनसंख्या परिवर्तन से होगा। अगर बात करें कि किसी घर में 5 व्यक्ति का सदस्य है, ठीक है, वहाँ पर एक बच्चा जन्म लेता है, तो उस घर की जनसंख्या में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? 5 से 6 बच्चे होंगे या नहीं होंगे? अब देखो, 5 से 6 होने का टेंशन नहीं है। अगर 5 से 6 होने में तो बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना होगा। जैसे कि उस बच्चा को, जो छठा बच्चा है, उसको आपको समय देना होगा। सबसे पहला उसका देखभाल करना होगा, उसकी दवाइयाँ होगा ना, उसके लिए अलग सब बिस्तर भी होगा। ये सब चीज़ बनेगा कि नहीं बनेगा? समय जैसे जैसे उभरेगा तैसे तैसे उसका आपका क्या बढ़ता शुरू हो जाएगा? आपके प्रति उसका, आपके जीवन में टेंशन होना शुरू हो जाएगा कि इसको ये चीज़ देना है, पढ़ाने का समय आएगा तो पढ़ाने की चीज़ें देनी है। तो जनसंख्या से ना बहुत सारे चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे जन्म दर पूछे तो जन्म दर में एक ही बात, एक ही शब्द में इसका जवाब दीजिएगा कि प्रति 1000 व्यक्ति स्त्रियों पर कितने बच्चे जीवित जन्म ले रहे हैं, और उसका संबंध सीधा, उसका स्तर निम्न हो या उच्च हो। जिसका संबंध किससे है? सीधा जनसंख्या
परिवर्तन से हैं, इसे हम क्या कहेंगे? जन्म दर। जन्म दर में सीधा बच्चा जो जीवित रहेगा उसे जन्म दर कहेंगे, जो मर जाएगा उसे हम मृत्यु दर में कहेंगे। दोनों परिभाषा सेम है, जन्म दर और मृत्यु दर के, इसमें कोई अलग परिभाषा नहीं है, चाहे अलग डिफिनेशन नहीं है, दोनों का एक ही है कि जितना बच्चा जीवित रह गया वो जन्म दर में आ जाता है, और जितना बच्चा डेथ कर गया यानी कि मर गया वो मृत्यु दर में आ जाता है। एक चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक है, तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। कितने घटक है? 3 घटक है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके जन्म दर। जन्म दर देख लिए, जन्म दर में दिक्कत। अगर बात करते हैं मृत्यु दर, कि मृत्यु दर होता क्या है, कि मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाता है। मृत्यु का जो दर होता है वो जनसंख्या परिवर्तन में क्या निभाता है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? अगर कोई व्यक्ति मर जाता है या कोई बच्चा मरता है तो जनसंख्या परिवर्तन में उसका अहम हिस्सा है। उसका क्या है? एक अहम हिस्सा है। मान लो आज हमारे देश की जनसंख्या अनुमानता लगाया जाता है कि 150 करोड़ होगा, कहते हैं कि नहीं कहते कि लगभग 150 करोड़ होगा जनसंख्या। अगर क्या होगा, गिनती हो जनगणना होगा तो हमको शायद 150 करोड़ के पार भी चल जाए, या 150 करोड़ होने का अनुमान लगाया जाता है। अगर इसी में से 4 करोड़ अगर मर गया, हर दिन बच्चा जन्म लेता है, हर दिन मरता है, हर दिन व्यक्ति मरता है या नहीं मरता है? सबको पता है कि हर दिन व्यक्ति मरता है। अगर 4 करोड़ अगर मर गया, अगर जनगणना के बाद 4 करोड़ मरता है, फिर उसके बाद जनगणना की जाती है। क्या किया जाता है? उसके बाद अगर जनगणना की जाती है तो क्या मृत्यु दर भी गिनती होगा या नहीं होगा? मृत्यु दर भी गिनती होगा। तो ये जनसंख्या परिवर्तन में जो व्यक्ति मरा है वो उसका अहम भूमिका है या नहीं है ना? तो वही तो कह रहा है कि मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाता है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती, अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। जनसंख्या में जब भी वृद्धि होगा जन्म दर से होगा। अगर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो किस चीज़ों से होती है, ठीक है। तो जब भी वृद्धि की बात करेगा जनसंख्या में तो जन्म दर की बात करेंगे, जब वो घटते हुए बात करेगा तो किसकी बात करेंगे? मृत्यु दर की बात करेंगे। देखिए, जनसंख्या के 2 आम हिस्सा होता है, एक होता है जन्म दर, एक होता है मृत्यु दर। लेकिन तीसरा हिस्सा भी होता है जिसका नाम है प्रवास, जो एक जगह से अपने गंतव्य स्थान से उद्गम स्थान पे जाना, यानी कि अपने घर से अब अपने कामों के तलाश में दूसरे स्थानों पे जाना, गंतव्य स्थान और उद्गम स्थान। यहाँ पर है क्या मृत्यु दर में दिक्कत है कि जो व्यक्ति, ये भी क्या जनसंख्या परिवर्तन का अहम हिस्सा है, ठीक है। अगर जनसंख्या परिवर्तन का वृद्धि की बात करेगा तो हम लोग जन्म दर की बात करेंगे, जब वो घटने की बात करेगा तो हम किसकी बात करेंगे? मृत्यु दर की बात करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जन्म दर देख लिए, जन्म दर कैसे परिवर्तन होता है कि 1000 स्त्रियों पर जितना बच्चा जन्म लेगा और जितना जीवित रहेगा वो जन्म दर कहलाएगा, ठीक है। मृत्यु दर उसे कहेंगे क्या, किसको कहेंगे? ये मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन का एक अहम हिस्सा है, एक अहम भूमिका निभाता है। और जनसंख्या जब भी वृद्धि की बात करेगा तो वो जन्म दर की बात करेगा, और जब भी घटते हुए बात करेगा तो मृत्यु दर की बात करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक। अगला आता है प्रवास। अब यहाँ से ना इसका एक स्पेशल चैप्टर है, सब चीज़ का एक अलग अलग चैप्टर है। आपकी ज्योग्राफी में अगर बुक होगा आपके पास तो आप देखे होंगे, सबका अलग अलग एक महत्वपूर्ण चैप्टर सब बनाया हुआ है। क्योंकि देखिए सारा चैप्टर देखना, पहला बुक में जो चैप्टर का नाम लिखा होगा ना वही चैप्टर का नाम तुम्हारे दूसरा बुक में भी लिखा होगा, सेम टू सेम उसी चैप्टर का नाम दूसरा बुक में भी लिखा मिल जाएगा तुमको। क्या है कि जो पहला बुक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाता है, और जो दूसरा वाला बुक है यानी कि तो वो क्या दिखाता है? आपके राज्यों के स्तर पर दिखाएगा। जनगणना फिर हमको पढ़ना है, जनसंख्या के बारे में फिर पढ़ना है, लेकिन राज्य स्तर वाले पे पढ़ना है। अब इसके बाद इस चैप्टर को खत्म करने के बाद अगर कभी जनसंख्या पढ़ेंगे तो राज्य स्तर वाले पे ही पढ़ेंगे अगला चैप्टर, आगे के चैप्टर में। अब यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रवास। प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रवास। जो रोजगार की तलाश में, किसकी तलाश में? रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हमें प्रवास कहलाता है। लेकिन काम की तलाश होनी चाहिए। किसका तलाश होना चाहिए? काम की। लेकिन प्रवास में ना बहुत सारी चीज़ें होती है। आप उस स्थान पर जाना चाहते हैं जहाँ पर जलवायु अच्छी होगी, रहने की सुविधा होगी, जहाँ पे रोजगार होगा वहीं पे जाना चाहिएगा ना, जहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रोजगार होगा। उसके बाद वहाँ की जलवायु अनुकूल होगी, यानी कि अच्छा होगा, वहाँ किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। इस प्रवास में राजनीतिक परेशानियाँ भी आती है,
देखते हो ना कभी कभी, अभी मुंबई में देखे हो ना कि बिहारी को मुंबई मराठी बोलने के लिए पीटा जा रहा था। तो ये क्या है, राजनीतिक परेशानियां हैं ना ये, तो ये सब भी प्रवास में आता है। प्रवास का ये सब अहम हिस्सा है। इतना याद रखना कि एक तो रोजगार इसका अहम हिस्सा है, वहाँ की जलवायु कैसी होगी उसका एक अहम हिस्सा है, राजनीतिक प्रभाव जो पड़ता है वो भी क्या है, प्रवास का अहम हिस्सा है। व्यक्ति वहीं जाना पसंद करता है जहाँ उसको कोई कठिनाई ना हो और रोजगार भी मिल जाए, इसी जगह पर जाना पसंद करता है। देखिए प्रवास होता क्या है, प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। किसके आकार में परिवर्तन होता है, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। किसके द्वारा, प्रवास के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए कि आज के डेट में आपकी गांव की जनसंख्या कितना होगा, मान लो कि अगर गांव की जनसंख्या 5000 है, कितना है 5000, अगर आपकी गांव की जनसंख्या है उसमें से लगभग मान लो कि 500 व्यक्ति चला गया कमाने, रोजगार की तलाश में। अगर रोजगार के लिए अगर 500 व्यक्ति चला गया, अगर रोजगार के लिए 500 व्यक्ति जाता है तो आपके गांव की जनसंख्या कितनी बच जाएगी, 4500 बचेगी। तो ये तो जनसंख्या में आपके गांव में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, एक गांव की बात रह गई। और जिस शहर में मान लो कि दिल्ली जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अगर दिल्ली जा रहा है उसकी जनसंख्या मान लो कि 500 है, माना कि 500 है, तो वहां पर व्यक्ति कितना गया रोजगार पे, 500 गया। अभी दोनों इस यहाँ का जनसंख्या कितना होकर जाएगा, 1000, कहा कि रोजगार की तलाश में भी आया है व्यक्ति, तो यहाँ पे भी जनसंख्या परिवर्तन और यहाँ पर भी जनसंख्या परिवर्तन। मेरा कहने का मतलब यह था कि आप उद्गम स्थान, यानी कि आप जिस स्थान से जा रहे हैं और जिस स्थान पर पहुंच रहे हैं, गंतव्य स्थान पे, जिस स्थान से आप छोड़ रहे हैं और जिस स्थान पे आप पहुंच रहे हैं, ये दोनों जगह पर जनसंख्या का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या है कि आपकी गांव की जनसंख्या 5000 थी, उसमें से 500 व्यक्ति रोजगार की तलाश में चला जाता है, तो आपकी गांव की जनसंख्या 4500 हो जाएगी। आप उसी दिन गांव की जनसंख्या 5000 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए कि वही रोजगार दिल्ली के लिए जा रहा है, वहां की जनसंख्या अगर 500 है तो रोजगार वाला व्यक्ति भी 500 जा रहा है, 500 व्यक्ति वहीं तो गया, तो वो क्या हो जाएगा, 1000 व्यक्ति, वहां की जनसंख्या कितना हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। यानी कि प्रवास से आपके जनसंख्या पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन होता है प्रवास से। यानी यही कह रहा है कि इसके अंतर्गत उद्गम स्थान, यानी कि जहां को आप छोड़ रहे हैं, जिस जगह को आप छोड़ रहे हैं, छोड़कर जाना और गंतव्य स्थान पर आकर क्या करना, बसना यानी रहना, दोनों सम्मिलित है। किसमें, जनसंख्या परिवर्तन में। किसमें सम्मिलित है, जनसंख्या परिवर्तन में, दोनों सम्मिलित है। जैसे प्रवास अस्थाई, एक तो प्रवास अस्थायी रूप से हो सकता है, क्या कि जो व्यक्ति कभी कभी देखे होंगे कोई अपना गांव का, चाहे हर गांव में होता है ऐसा व्यक्ति जो शुरू से दिल्ली ही रह गया है ना, शुरू से कहाँ रह गया है, दिल्ली ही रह गया है, और शुरू से उसका जगह भी वही, कोई घर बना लिया वहां रह के, जमीन खरीद लिया है, तो वो क्या हो गया, अस्थायी प्रवास हो गया। यानी कि गांव में भी उसका घर है और वहां पर भी उसका घर है, तो क्या हो गया, अस्थायी प्रवास हो गया। कुछ होता है मौसमी, दोनों प्रकार का हो सकता है। मौसमी यानी कि मौसम के हिसाब से, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जैसे हरियाणा पंजाब में लोग जाता है, धान गेहूँ काटने जाता है ना, कटनी करने, तो मौसम के हिसाब से ही जाता है कि नहीं जाता। जैसे कि गेहूं का कटनी का मौसम है तो वहाँ चला जाएगा उस मौसम में, धान के कटनी का मौसम है तो धान के कटनी में वहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर प्रवास हो सकता है तो एक अस्थायी भी हो सकता है और एक मौसमी हिसाब से, यानी कि मौसम के हिसाब से भी क्या हो सकता है, प्रवास आपका दोनों हो सकता है। यह जनसंख्या परिवर्तन का योगदान देता है। क्या करता है, ये जनसंख्या परिवर्तन में योगदान देता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रवास क्या है, पूछता है 2 नंबर वाले में, याद रखिएगा 2 नंबर वाले में पूछता है कि प्रवास क्या है। ले जा रहे हैं मेरा गाड़ी, मैं ये गाड़ी लेकर जा रहा हूँ और मेरा गाड़ी आएगा तो आप वहाँ लेकर चले जाइएगा। अगर इधर से निकलिएगा तो बुलेट से जाइएगा या लगलिए जाइएगा। नहीं, हम निकलेंगे लगलिए। अपने तो जूली को चाबी दे दीजिएगा और उसको समझा दीजिएगा कि थोड़ा देर रुक जाएगी, क्योंकि 12 साढ़े 12 आधा घंटे में वो सफाई वाली आ जाएगी। उसको बोले कि आज पोछा उछा मार देने के लिए, तो सारा कर देगी, उसके बाद अपना जल्दी चली जाएगी। क्या देख लीजिएगा जैसे जो होने वाला होगा। और शाम में कितने बजे का आपको, जय बजे कहिएगा शाम में आ जाएंगे, जय बजे कहिएगा आ जाएंगे। शाम में कहाँ, 20 मिनट टाइम लगेगा, तो अभी तो क्लास निकलने से पहले मैं आपसे बतिया लूँगा। अगर ऐसा होगा तो बढ़िया, पेट्रोल पंप पर बदल लेंगे, देख लेंगे। ठीक है। प्रवास अगर आपसे कोई पूछेगा, पूछता है एग्जाम में, याद रखना प्रवास आता है क्वेश्चन, और इस साल भी ये पूछेगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ। मैं इस साल क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि जितना तुम पढ़े हो, कल हिस्ट्री का दिखाया था ना,
एक चैप्टर से 20 नंबर कहीं से छूटेगा? कम से कम 8 गो ऑब्जेक्टिव देखा, 2 गो 2 नंबर वाले देखा, 4 यानी कि 8 4 12 नंबर हो गया, 2 गो 5 नंबर वाले देखा, यानी कि 10 नंबर हुआ, यानी कि 22 नंबर तुम्हारा एक चैप्टर से कंप्लीट हो गया। सोचो अगर ऑब्जेक्टिव पे कमांड है और सब्जेक्टिव पे कमांड है तो 22 नंबर एक चैप्टर से उठा रहे हो, वो भी हड़प्पा सभ्यता से। वहीं राजा किसान नगर दूसर का जो चैप्टर है उससे कम क्वेश्चन आता है। मैं सच बताऊं तो उससे कम क्वेश्चन आता है, गिन के 2-4 बहुत हो गया, ठीक है, बहुत 2-4 क्वेश्चन हद से ज़्यादा हो गया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। और इस बार के पिछले साल वाला एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, और इस साल वाला में भी दिखा दूंगा कि हड़प्पा सभ्यता से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बंधुत्व जाति वर्ग में आएंगे, अशोक वाला में आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य वाला में आएंगे, उसके बाद मुगल काल वाला में जैसे जाएंगे, संविधान वाला में जैसे जाएंगे, उपनिवेशवाद और देहात वाला में जैसे घुसेंगे, उस सबसे क्वेश्चन हाईली में पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिस चैप्टर को पकड़ ज़्यादा बनाना है उस चैप्टर को छोड़िएगा मत। यात्रियों का नजरिया एक चैप्टर है, उससे क्वेश्चन बनता है, ये भी ध्यान रखना। तो जो जो चैप्टर है एक एक चैप्टर पर कमांड करना, ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं छूटना चाहिए जिस पर कमांड ना हो कोई भी सब्जेक्ट में, इतना ध्यान रखना। इसका भी दिखा दूंगा, इसका पहला चैप्टर से कई गो क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। पहला चैप्टर से क्वेश्चन ना बनेगा तो 5 गो कम से कम ऑब्जेक्टिव बनेगा इसके ज्योग्राफी के पहला चैप्टर से। लास्ट में वो भी देख लेंगे, आज भी इसको पहला चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो लास्ट में देख लेंगे कितना क्वेश्चन बन रहा है पहला चैप्टर से। प्रवास अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहिएगा प्रवास ये जनसंख्या के आकार में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रवास का मतलब होता है कि उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान तक जाना, रोजगार की तलाश में। अगर अपना से लिखना चाहते हो तो बढ़ा चढ़ा के लिख देना कि रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना प्रवास कहलाता है। कि अपनी भाषा जितना यूज करोगे नंबर उतना बेहतर आएगा, ये भी याद रखना। किताब भाषा जितना कम यूज करोगे उतना नंबर ज़्यादा आएगा, और जैसे किताब की भाषा रट्टा वाला यूज करके जाओगे ना तो उतना नंबर वो कम करते हुए चला जाएगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि ये पूरा का पूरा शायद कहीं से चीट करके लिखा है, ये भी हो सकता है, या रट्टा मार के चला आया है, ये भी हो सकता है। अगर तुम अपने से ध्यान से लिखते हो, अगर यहाँ पर उद्गम स्थान छोड़ के और गंतव्य स्थान छोड़ के अगर तुम लिख देते हो कि प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसे हम प्रवास कहते हैं, तो उसको ये दिमाग में बैठेगा कि ये अपना से कुछ लिखा है, सोच के लिखा है, ठीक है। तो कभी भी आर्ट्स में जब भी आंसर राइटिंग लिखना तो ज़्यादा कोशिश करना कि अपनी भाषा को उसमें डाले। टॉपिक यही रहेगा, शब्द यही रहेगा, लेकिन भाषा क्या रहेगा, अलग रहना चाहिए, ठीक है, तब तुम्हारा नंबर हाईली में बढ़ेगा। नहीं तो एवरेज में चले जाओगे, एवरेज में रह जाओगे। रिजल्ट तो आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा, लेकिन एवरेज में आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सही होगा, आंसर राइटिंग में नंबर घटता है, नंबर बढ़ता है, वही तुम्हारा सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इस चीज़ों पर ध्यान देना, ठीक है। तो इसका योगदान जनसंख्या परिवर्तन में भी प्रवास का योगदान रहता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जनसंख्या परिवर्तन में कौन कौन सा घटक है, तो कभी कभी ऑप्शन में तीनों दे देगा, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, और इस चौथा में दे देगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने 3 चीज देखा जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक में। प्रमुख घटक में जो देखे थे, पहला देखे थे क्या, जन्म दर। जन्म दर में हमने ये देखा था, जन्म दर में ये समझा था, क्या समझा था कि प्रति 1000 स्त्री पर, कितने हजार स्त्री पर, प्रति हजार स्त्री पर जितना बच्चा जन्म लेगा, जो बच्चा जीवित रहेगा, क्या रहेगा, जो बच्चा जीवित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। इसको बंद करो तो, उस मैटर हटा दो वहां से। इसे क्या कहेंगे, जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर में हमने क्या देखा था, क्या देखा था, बोलो, कस के बोलना रे। जब पृथ्वी पे हजारों बच्चे जन्म लेते हैं, उसी तरीके से कुछ बूढ़े वृद्ध लोग मर जाते हैं। नहीं, बूढ़े वृद्ध तो मृत्यु दर में तो आइए जाएगा, बूढ़े वो तो दूसरा टॉपिक में चला गया, ठीक है। आपका भी परिभाषा सही था, परिभाषा में कोई गलत नहीं है, लेकिन हम मृत्यु दर कैसे कहेंगे कि मृत्यु दर मुझे कहेंगे ये जनसंख्या परिवर्तन में आम भूमिका निभाता है। कि जितने बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं और जितने बच्चे मर रहे हैं, वो भी क्या, मरा हुआ व्यक्ति जो जन्म दर दिखाएगा वो वृद्धि का दिखाएगा, और मृत्यु वाला जो दिखाएगा वो कमी का दिखाएगा। अगर जनसंख्या परिवर्तन में, किस में, यहाँ ध्यान देना कि अगर जनसंख्या परिवर्तन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जनसंख्या परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो जो जन्म दर दिखाएगा, कौन सा दर दिखाएगा, जन्म दर अगर दिखाता है तो वो किसका दिखाएगा, वो वृद्धि का दिखाएगा, ठीक है।
और जो मृत्यु दर दिखाएगा वो किसका दिखाएगा? मृत्यु दर जो दिखाएगा वो कमी का दिखाएगा। ये दोनों जनसंख्या परिवर्तन का कारण है ना? जनसंख्या परिवर्तन का अहम हिस्सा तो है ना ये। तो क्या हो जाएगा? प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार की तलाश में जाना, इसे हम क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे। ठीक है। अब देखिए ये तीनों में डाउट है? नहीं है। 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। 3 घटक कौन कौन? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। किसका घटक? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक देख लिए। जन्म दर क्या होता है वो देख लिए, प्रति 1000 स्त्री पर जितने बच्चे जन्म लेंगे और जितना जीवित बचेगा वो जन्म दर कहलाएगा। मृत्यु दर में वही कहेंगे जो व्यक्ति मर चुका है वो भी हमारे जन्म क्या है? जनसंख्या परिवर्तन का हिस्सा है। और उसमें क्या दिखाएगा? जितना बच्चा जन्म दर को दिखाएगा वृद्धि का, मृत्यु दर जो दिखाएगा वो किसका दिखाएगा? कमी का। प्रवास का मतलब वही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान रोजगार की तलाश में जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। आगे देखिए प्रवास के अपकर्ष कारक भी है, यानी आकर्षक। जिस स्थान को छोड़ रहे हैं आप, अगर किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो फायदा होगा ना। अगर आप गांव छोड़ रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो फायदे के लिए ही जा रहे होंगे ना, ऐसे तो नहीं जा रहे होंगे। तो वही उसी का कथन है प्रवास के अपकर्ष कारक, यानी कि प्रवास के अपकर्ष कारक को गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाता है। यानी कि जहां आप जा रहे हैं वो स्थान आपके लिए अत्यधिक क्या है? आकर्षक है। क्या है? देखने में एक तो सबसे पहले अच्छा। अब तुम गांव से निकल के गांव में तो नहीं जाओगे, गांव से निकल के तो शहरी तरफ जाओगे। अगर गांव की तरफ जाओगे तो फायदा क्या है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको रोजगार की तलाश में जाना है। जैसे प्रवास की बात हो गई तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, रोजगार की तलाश। कभी कभी प्रवास घूमने वाले में भी आ जाता है, लेकिन वो जनसंख्या परिवर्तन का हिस्सा नहीं होता। घूमने वाले में जनसंख्या परिवर्तन का हिस्सा थोड़ी होगा कि अगर तुम 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हो फिर वापस आ जा रहे हो तो जनसंख्या परिवर्तन का हिस्सा थोड़ी है। तुम तो अपने घूमने के तौर तरीके से जा रहे हो ना, वहाँ रहने थोड़ी जा रहे हो या कोई फायदे के लिए काम करने थोड़ी जा रहे हो। देखिए क्या बनाता है? ये आकर्षक बनाता है। इनके निम्न कारक है। पहला, जब भी व्यक्ति प्रवास करता है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो काम के बेहतर अवसर के लिए जाता है, यानी कि उसको काम अच्छा मिलेगा। दूसरा, रहन सहन की अच्छी दशा, यानी कि जहां वो रहेगा उसका रहना सहना अच्छे ढंग से होगा या नहीं होगा। क्या होगा या नहीं होगा। उसके बाद शांति एवं स्थायित्व, वो उस स्थान को चुनता है जिस स्थान पे शांति हो। और कोई कह दे पाकिस्तान जाके कमाओ तो कमाएगा कोई? वहाँ शांति है? नहीं है। तो उसके बाद अनुकूल जलवायु, यानी कि जलवायु भी, मौसम भी वहाँ पर अच्छा होना चाहिए, एक अनुकूल बैलेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? बैलेंस में होना चाहिए। जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, यानी कि उसके जीवन और जहाँ वो रह रहा है उसकी भी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। यानी कि तू कमा के आता है, पैसा घर में रख देता है और तुम चला गया कमाने, फिर कोई चोरी करके निकाल ले, तो उस चीज़ों को भी देखना रहता है। जब भी आदमी प्रवास करता है तो 5 चीज़ों को हमेशा वो ध्यान रखता है। इतना ध्यान रखिएगा। एक रहता है काम का बेहतर तलाश हो कि काम हमको अच्छा मिल जाए। दूसरा होता है रहन सहन की अच्छी दशा है, वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। रहना खाना पीना सब चीज़ हमें क्या मिलना चाहिए? अच्छा मिलना चाहिए। मान लो कहीं चले गए, तुम वहाँ रह रहे हो, वहाँ तुमको सब दिन खाने में दे दे कोई, तुम सब दिन चावल दाल खाए हुए व्यक्ति हो, रोटी खाए हुए व्यक्ति हो, और वहाँ जाके तुमको दे दे कि पर डे तुमको इडली डोसा खाना है, रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारा खाना ही नहीं है वो, चाहे हमारा खाना ही नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति का इडली डोसा खाना है उनके लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है नहीं है। तो वो भी चीज़ देखना होगा। शांति अस्थायित्व, वही कहे ना कि अगर व्यक्ति वहीं जाना पसंद करता है जहाँ पर शांति हो, एकदम से व्यवहार अच्छा हो, वो जगह अच्छा हो। कोई कह देगा कि कभी सुने हो किसी व्यक्ति को कोई पाकिस्तान जाओ कमाने, दुबई कहेगा, सऊदी अरब कहेगा, वो सब भी तो मुस्लिम देश है ना। दुबई भी मुस्लिम देश है, सऊदी अरब भी मुस्लिम देश है। सब समझा रहा हूँ, हो रहा हूँ मैं डिस्टर्ब, ठीक है? क्या है? दुबई भी, सऊदी अरब, ये सब भी मुस्लिम प्रधान देश है, लेकिन वो सब जगह व्यक्ति जाता है कमाने। पाकिस्तान जाता है? नहीं जाता। क्या नहीं है वो? क्या कि वहाँ शांति नहीं है, वहाँ अशांति है।
है कि नहीं। तो ये चीज़ें अनुकूल जलवायु यानी कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ की मौसम भी क्या होना चाहिए, एक बेहतर और अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपका तबीयत पानी भी तो देखना है। तबीयत अगर मौसम बैलेंस ख़राब होगा वहाँ पर, जैसे चेन्नई में नहीं जाओगे तो ज़्यादा दिन गर्मी रहता है, वो गर्मी वहाँ रहता है, तो वो आपका शरीर तापमान ठंडी को भी सहने वाला है, गर्मी को भी सहने वाला है, लेकिन मौसम के हिसाब से होता है कि नहीं होता है। जैसे कि अपने गांव में भी देखते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो तबीयत खराब होने लगता है बच्चा को, तो व्यक्ति क्या कहता है कि ये मौसम चेंज की वजह से बुखार लगा है कि नहीं। तो वहाँ पर अगर तुमको एक ही तापमान में 12 के 12 महीना रख दिया जाए, चेन्नई मद्रास ये सब जगह इलाका में, तो क्या होगा, तबीयत खराब होगी, दिक्कत होगा, परेशानी होगा। तो वो चीज़ सभी देखना पड़ता है। उसके बाद जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, यानी जहां आप रह रहे हैं वहां आपके जीवन और संपत्ति दोनों को सुरक्षा रहना। दोनों को निकालूंगा क्लास से बाहर अगले 5 मिनट में, सच बता रहा हूं, इसलिए शांति से दोनों आदमी बैठो। 75 बेर कह चुका हूं कि मेरा नज़र सब तरफ रहता है। वो बेंच के नीचे से हाथ देके सामान देने से वो सब चीज़ दिखाई देता है हमें। पगलैती के वो हद होता है, एक बार समझा दिए समझ में नहीं आता है कोई बात। जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा की, जहां आप रहेंगे, जहां पर प्रवास करेंगे वहां के आपके जीवन की भी सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे मुंबई की बातें अभी करते हैं, अभी बिहारियों को मराठी बोलने के लिए पीटा जा रहा है, उसका जीवन की सुरक्षा है नहीं है, संपत्ति की सुरक्षा उसकी है। क्या गारंटी है कि आपके जीवन पर हाथ लगा रहा है तो संपत्ति पर भी हाथ लगाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब भाषा के लिए पीटा जा रहा है, और कभी उसको ये मुंबई वाले के मराठी वाले को था नहीं है कि वहाँ से अगर बिहारी निकल के आ जाए तो बड़ा बड़ा फिल्म स्टार के घर में खाना ना बनेगा। कितना जो बिल्डिंग बनता है 20-20 मंजिल, 50-50, 60-60 मंजिल के ना, वो भी बनना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या है, बिहारियों के पास मजबूरी है। सबसे पहला बात की मजबूरी है क्योंकि यहाँ उसका रोजगार नहीं है। अगर यहाँ रोजगार होता तो लात मार के पहले निकल के आता या नहीं आता, कभी पर भी यहाँ चीज़ें दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या है ना कि वो सबको समझाएगा कौन, कितना के दुकान का शटर बंद हो जाएगा अगर वहाँ से बिहारी निकल के आ जाए। हम भी चेन्नई 2 साल रहे हुए हैं, हम वहाँ पर जितना भी व्यक्ति का मकान बनाने के लिए देखे, क्या कि एक बिहारी हम ही थे, हमारा किराना स्टोर था वहाँ पे, क्या कि जितना भी बिहारी लेबर सब काम करने वाला था वो सारा हमरे में आता था, क्या कि भाषा हमको पता था, हमारा भाषा उसको पता था, दोनों तरह की भाषा जानते थे। तो यदि तमिल वाला में जाता नहीं था क्योंकि सबको पता था कि ये बिहारी है, इसमें आप पूरा चीज़ का समझ में आएगा। जैसे कि टमाटर के वहाँ तकली बोला जाता है, अब वो टमाटर बोलते बोलते परेशान हो जाएगा, देगा नहीं। तो आगे काउंटर के आगे सब्जी भी था, गोभी हम लोग को पता है, उसको कभी दूसरा कोई चीज़ कहता है, आलू को कुछ और कहता है, दही का तैर कहता है, ऐसे ही कुछ करता है। तो सारा भाषा पता है। अब सारा क्या है ना कि उसको वहाँ पर वो चीज़ बोलना पड़ेगा, ना तो दिखा के देखना पड़ता कि हाँ चीज़ दो, तब वो देता था। और वो बोलेगा तमिल में ही पैसा का नाम, वन मुन कथी कथी कहता है, ऐसा ऐसा अंजुरवा तंजुरवा बोलता है पैसा वाला में। अब वो तो बिहारी को समझ में थोड़ी आएगा भाई। तो हम थे तो वहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को मिला कि जितना बिल्डिंग बनता है ना कि सारे में काम करने वाला बिहारी है, दूसरा कोई व्यक्ति ये नहीं है। हमारा तो पता है ना कि दही के दही कहता है, दूध के दूध कहता है, आलू के आलू कहता है, जो ओकरा पता है से हमरो पता है। अब ये चीज़ है, और जितना दिन हम रहे 2 साल उस सब रहा कि एक साथ हमारे साथ दुकान में आता था, लगभग सामान लेने के लिए भी 2-2 घंटा वो बैठता था नीचन से, हंसी मजाक बातचीत, क्या कि वहाँ पर सब खोजता है अपना आदमी, मिलता किसी को है नहीं, सब खोजता है। क्या कि ये वो ऐसी घटना घटा था कि यहीं दरभंगा से वो लड़का गया था वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज में नाम लिखाने। अब वो बेचारा 2 दिन से स्टेशन पर सो रहा था, न उसको जगह का पता है, न उसको भाषा का पता है, न उसको कुछ पता है कि जाना कहाँ है आना कहाँ है। तो घूमते घूमते वो पहुँच गया हमारे दुकान के पास। वो चाय के बगल में एक दुकान था तमिल वाला के, तो चाय वो पीने के लिए बोला। तो ऐसे ही फ़ोन पर बतिया रहा था किसी से कि हमको यहाँ का कुछ पता नहीं है, ऐसे कोई यहाँ बिहारी नज़र नहीं पड़ रहा है कि हम एयरफोर्स वाला रोड में आए हैं, यहाँ पर बिहारी लोग होंगे। डिफेंस वाला में तो ज़्यादातर बिहारी होगा, या बिहार से होगा, हरियाणा से होगा, दरभंगा इस साइड से होता है ज़्यादातर एयरफोर्स वाले में। तो उन लोगों से पूछ लेंगे कहाँ क्या है। तो हम आवाज़ सुने तो हम कहे हो भाई ये नहीं हवा ऐसे ही। तो पहले बारे में समझ गया कि हाँ ये अपने इलाका के है, क्योंकि दरभंगा के। हम पूछे कहाँ के हैं आप, तो कहा कि दरभंगा के। हमसे पूछा था, हम कहा कि सीतामढ़ी के हमें। देखिए ना ऐसे बात है कि हम कहीं रूम दिलवा दीजिए। हम कहे देखिए रूम तो नहीं दिलवाएंगे, लेकिन हम 5-7 दिन हम अपने रूम पर आपको रख लेंगे। इतना तो मैं कर सकता हूँ आपके लिए कि 5-7 दिन आपको रूम पर रख सकते हैं। वो बेचारा 2-3 दिन से खैले ना था। सोचो 2 दिन वो स्टेशन में बिताया था, 3 दिन का रास्ता था ट्रेन का, और जनरल में आया था।
जनरल में की दशा होता है ना, हम भोग के आए हुए हैं इसलिए दोबारा हम नहीं गए वहाँ पे, ठीक है। 3 दिन से वो खैले ना था, तो उसके लिए खाना पीना जो रूम था, हम तो मौसी के रूम पे रहते थे ना एयरफोर्स के अंदर, तो उसके लिए रूम खाना ऊना सब व्यवस्था हुआ। उसको 3 दिन रखे, उसके बाद वो कॉलेज लिया, कॉलेज में अपना हॉस्टल लेके रहता है। आज भी पहले का 90 वाला नंबर था, तो उस पर फ़ोन उन करता होगा, तो फेसबुक पर कभी कभी मैसेज करता है, हम जवाब ववाब नहीं देते हैं उसको, हमें कभी जाएंगे अभी बतियाने। वो कभी कभी कहता है कि हो तू दुकान चलावी तू तो मास्टर बन गया। कभी कभी कहता है मैसेज वैसेज करता है, तो कभी कभी बतिया लेता हूँ, नहीं तो ऐसे बतियाता नहीं हो। तो क्या है ना कि बाहर में सब अपना खोजता है कि कौन मिल जाए। अब बाहर में कभी भेदभाव नहीं होगा। अगर तुम देखोगे ना कि यहाँ तू बिहार से वो बिहार से, तो पहले तोरे पास पहुँचेगा वो, और तोरा पास कितनों मुसीबत है पहले तोरे मदद करेगा, वो दुनिया का मदद ना करता है। बिहार में सब अपना अपना देखता है। बाहर में जाओगे तो बड़का बड़का बिल्डिंग वाला जो बनाएगा, वो में से एक बार हमसे गाड़ी से जाते थे, एक बार चिल्ला के कह दिए कि अपना बिहारी भाषा में, तो सब पीकी पर पीकी मारने लगता था, जो चढ़ल रहता था मिस्त्री सब। अब वहाँ पर देख के कहा कि एयरफोर्स वाला रोड था, वहाँ बिहारी का आना जाना था, दूसरा किसी का आना जाना था ही नहीं। तमिल वाला आता जाता था तो उसको लेना देना उतना था नहीं। तो यानी कहने का मतलब यही कि जब भी आप प्रवास कीजिएगा तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ये सारी चीज़ों का देखना पड़ता है कि जब अपना स्थान, कोई अपना स्थान छोड़ता नहीं है, जो भी छोड़ता है मजबूरी में छोड़ता है। किसी को शौक न लगा रहता है कि बाहर जाके हम कमाएं और बाहर जाके हम खाएं। सबसे पहला चीज़, सब सोचता है कि बाप मतारी के पास रहे, घर में रहे, सबके साथ में रहे, लेकिन साथ में कौन रहता है? जो बेरोजगार रहता है। अगर साथ में रहोगे तो बेरोजगार कहलाओगे, ना कोई काम कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो बाहर रहोगे। अब बाहर के कभी भी लड़का का दुख कोई समझता नहीं है, गार्जियनों नहीं समझ में आता है उनका भी, क्योंकि वो कैसे कमा रहा है, वो कैसे पैसा कमा रहा है, कैसे दे रहा है। भाई खाना तक नहीं खाता, ऐसा मैं व्यक्ति को देखा हूँ। काम के प्रति पैसा के लिए, ओवर टाइम के लिए व्यक्ति खाना तक छोड़ देता है। 24 घंटा काम करता है व्यक्ति बाहर में, जो सुबह जाता है केवल एक दिन ये सोचता है कि अगर 24 घंटा काम कर लेंगे, ज़्यादा जितना घंटा बढ़ाएंगे उतना घंटा पैसा मिलेगा। ये चीज़ें चलती है बाहर में, चलती है नहीं चलती? 8 घंटा की ड्यूटी है, 12 घंटा करोगे तो 4 घंटा ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये चीज़ करके व्यक्ति काम करता है, तभी भी यहाँ के व्यक्ति को समझ में, घर के आदमी को लगता है कि हाँ पैसा आ रहा है, कमा रहा है, सुखी से रह रहा है। बाहर में कोई सुख से नहीं रहता है, सबको उतने बीमारी रहता है, सबको उतने छटपटी लगल रहता है। तब ना मैं बाहर छोड़ के आया, हमारा बस की चीज़ ना होगी, पागल हो जाएगा। एक तो 3 दिन का सफ़र, आना जाना, उधर से आने के लिए हमारे को दोस्त संजय, उसका शादी था और उसमें हमको आना ज़रूरी था, हमको टिकटें नहीं मिल रहा था। हम जनरल में टिकट काट लिए, 3 दिन का सफ़र, जनरल में टिकट काटते जैसे गए बैठे ने, सीट तो हमको मिला लेकिन सीट पर बैठे नहीं। जनरल में किसी का कोई सुनता है? स्लीपर में तो सुनवे नहीं करता, जनरल में कभी सुनेगा। अब हमारा सीट पर गया, आया बिहार के, हो भाई हमरो बैठा ला। अब हम बैठ गए, हो भाई ठीक है हमरो बैठा ला। अब कह सीट है 3 गोरा के, बैठल हो पर 8 गोरा। अरे कहाँ बैठेगा भाई? तो की करो भाई, नहीं तो जनरल के बात है, नहीं तो ले चलन। हम कहे चल, खाना पीना का कोई लेना देना नहीं, उसमें खा भी नहीं सकते हो, इतना दे पर दे चढ़ल रहता है। हम उस दिन हाथ जोड़ लिए भाई। हम सच बताऊं, राजेंद्र नगर जब मैं पटना स्टेशन पर उतरा था ना, मैं आधा घंटा बैठ के वहाँ रोया था कि भाई नरक में से निकल के मैं आया हूँ। और उसके बाद 1 घंटा के 2 घंटा बाद में गया था बस पकड़ने का, कि 3 दिन से पहले बुकले था। पहले बैठ के जहाँ खाता था, पटना रहता था 5-7 साल, वहीं उसी होटल में खाता था। भागे भागे गए उसी होटल में, पहले खाना खाएं, मन से 1 घंटा तो पहले खाना खाया, नीचे से शांति से मोबाइल चलाए, फिल्म लगा के रखें और खाते गए। उसके बाद भागे बस स्टैंड, 1 बजे रात के, सोचो 11 बजे मैं ट्रेन से उतरा हूँ और 1-1:30 बजे रात के मैं जाके पकड़ा था गाड़ी वहाँ से, बस से, तब यहाँ पहुँचा। उसके बाद घरे आके हाथ जोड़ लिया, मैं नहीं जा रहा हूँ बाहर, तुमको रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो घर से बाहर निकाल दो, मैं यहीं रहूँगा। क्लियर बात है, बाहर का ज़िंदगी नहीं ठीक है, बहुत नरक ज़िंदगी है बाहर का। इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ लिख के नौकरी चाकरी ले लेगा तब ये जीवन अच्छा है, नहीं तो ऐसे अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में जीवन अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर में अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो अच्छा है, टेक्निकल कोई हैंड है तभी तुम्हारे पास अच्छा है, नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर का ध्यान दो, अभी से पढ़ोगे तो हो जाएगा तुम्हारे लिए ईजी है। नहीं तो ऐसे जाओगे कमाने ना, इतनी को तो घरे देता है रे भाई रहने के लिए, पैरों सही से नहीं फैलेगा, और उसी में खाना भी बनाना है और उसी में नीचे सोता है, और तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है कि तुम 20,000 के रेंट देकर रूम ले सकते हो। 10,000 12,000 कमाओगे और वो छोट के रूम के 4,000 भर दोगे, 4,000 खाना में चल जाएगा, तो घरे तो अपना खर्चा कभी चलाएगा, घरे कभी भेजेगा। सबसे बड़का लड़का की दिक्कत ये है कि घरों पैसा भेजना है, वो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है।
वो नहीं भेजोगे तो कमाने का गए हो, घर रहो। दिक्कत यहाँ है। अब देखिए, अब इसका प्रतिकर्ष कुछ कारक है। अब कर्ष कारक तो देख लिए क्या क्या चीज चाहिए, अब प्रतिकर्ष में आते हैं। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्गम स्थान को उदासीन स्थल बनाते हैं। इन कारणों की वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि वो जगह, जिस जगह से आप छोड़ के आ रहे हो, वो जगह क्या हो जाता है, उदास हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाता है। आप जब बाहर जाइएगा, नए नए जाइएगा, तो आपको याद आएगा, रे यूपी परवा के पेरवा तरह से बैठे रही, याद आएगा कि नहीं आएगा? कोई वीडियो रिलीज आती तो रील का दुनिया है, कोई गांव देहात सबका वीडियो एडिट करता है, वो देखोगे तो याद आएगा, यही तरह हम लोग बैठते थे। हम लोग के साथ होता है ऐसा, हम बाहर रहते तो देखे हुए अपना जीवन में सब अनुभव करता है। अगर आज के डेट में भी ना जो बाहर रहता है ना, तो तुम गांव देहात किसी का भी दिखाओगे ना, जैसे कि हम अपना टोला उला के डालते हैं ना वीडियो, तो एगो लड़का एक दिन मैसेंजर पे फ़ोन किया हमारे टोला के, इहो तू सब जगह के वीडियो डाला, टोला उला के वीडियो मत डाला। हमें कतले बोलू रे, कहते कि ना ये हमारा पसंद ना आ रहा हो, या तक कि हम लोग जो बाहर रहता है उसको पसंद नहीं आता ये सब चीज़ें। क्योंकि हम लोग भी लगता है कि हम लोग भी फील होता है कि ये सब चीज़ यहाँ पर भी है, हम लोग भी उस जगह से निकल के आए हैं, तो हम लोग तो क्या इमोशनल हो जाते हैं। इस जगह का गाना भी हम लगा देते हैं कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, इस वजह से वो और बेचारा सनक जाता है। तो इसके कारण कहा कि टोला उला के वीडियो ना डाला, तू इन्हें उन्हें के ठीक हो डाला, बानों के ना डाला। हम कथी डालू तो बोल, तो तू बरगिनिया उर्गिनिया के लेला से ठीक है, लेकिन अपना गाँव के वीडियो ना डाला। तो जब देखो तब तू मेन रोड के वीडियो डाल दी चा, टोला अंदर के वीडियो डाल दी चा, बान के वीडियो डाल दी चा, ये चीज़ सब छोड़ के क्रिकेट खेले जाए चा, जहाँ हम सब खेली वहाँ के वीडियो तू डाल दी चा, लाइव जला दी चा। तो ये सब चीज़ का कि ना उस सब क्या होता है ना, अंदर से तो क्या इमोशनल हो जाता है कि चीज वो ही नहीं करा कि खराब है, वो ही करा कि हम लोग को याद आ जाता है। तो इसीलिए देखिए कुछ 8-9 दिन से मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ, अथी टोला उला वाला, इसी कारण से नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन बिहान डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा रात में। आज तो लाइव चला दूंगा कि सरस्वती पूजा के पंडाल सजाना है, गांव वाला कोचिंग में ही पूजा हो रहा है, यहाँ तुमको पढ़ा के निकलूंगा, भागूंगा पहले वहीं। तो वहाँ पर टेंट उंट वाला है तो बना रहा है टेंट उंट, लेकिन सजावट हम लोग अपना खुद अपने हाथे से करते हैं सारा डेकोरेशन। अब तो वहाँ भागूंगा तो लाइव चला दूंगा, आई सीधा फेसबुक पर लाइव कर दूंगा, बात हो गया खत्म, वो अपना देखेगा। अब लाइव करने के बाद कमेंट बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि पता है कि वैसे वैसे जो दोस्त में सब गड़िया आएगा। अब मास्टर जाती हूँ, गाली सुनना अच्छा सही नहीं लगता है। अब ऐसे ही एक दिन स्टूडेंट था, हमारा दोस्त था बैठा, हमने गड़िया दिया वही बीच भोज में, हमारे स्टूडेंट था वो हमारे बगल में खड़ा भेल, क्योंकि दोस्त के मुंह को तुम रोक नहीं सकते हो कभी भी, वो अलग दुनिया में चलता है, वो उसका कोई दुनिया नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है कि उद्गम स्थान क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिस जगह को आप छोड़ते हो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। इसके भी बहुत सारा कारण है, क्या है, रहन सहन की निम्न दिशा, क्योंकि वहाँ रहने सहने की अच्छी दिशाएं नहीं होती है। और कभी कभी इस स्थान को छोड़ो, अब तुम उस स्थान के ले लो जैसे पहली बार आप रोजगार के लिए गए हो, लेकिन वो जगह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो, इस चीज़ को समझो। गाँव वाला छोड़ दो, मान लो कि पहले तुम रोजगार के लिए कहाँ चले गए, मान लो कि मद्रास चले गए, ठीक है, कहाँ चले गए, मद्रास, लेकिन वहाँ पर तुमको रहने सहने की दिशा अच्छा नहीं लगा, वहाँ की जलवायु तुम्हें अच्छा नहीं लगा, वहाँ तुम्हारे जीवन और संपत्ति की रक्षा नहीं है। माना कि ऐसा नहीं है, चेन्नई बहुत ही अच्छा एजुकेटेड एकदम शिक्षित शहर है, चेन्नई एजुकेटेड शहर है, शिक्षित शहर है, वहाँ का बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है, इतना एजुकेटेड है वहाँ का। अगर वहाँ से 5% अपना बिहार हो जाए ना तो बेहतर हो जाएगा। सच बताऊँ, चेन्नई वहाँ का छोट छोट बच्चा इतनी को बच्चा इंग्लिश बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर हिंदी वाला भी रहता है तो उसको तमिल पसंद नहीं है, आएगा नहीं, अब बात उसको समझे नहीं आएगा तो वो इंग्लिश में बतियाएगा। हमारा से इंग्लिश में बतियाने आएगा, हम कुछ नहीं जानते, हम सीधे कहें यस और नो बाय, गुड बाय, बस। चेन्नई में रहे थे तो हम इतने इंग्लिश में कामें चलाए, यस नो बाय, ओके टेक केयर, बस। ये से अलावा कोई हमसे मांगता था इंग्लिश में कोई सामान तो हम उसको कहते थे यस, नहीं रहता था तो नो, और के बाद जब जाता था तो वहाँ पर कल्चर है ना कि जाएगा तो बाय कहेगा, ठीक है, तो बाय, तो हम कहें बाय टेक केयर। व्हाट्सएप वाला जितना इंग्लिश था इतने पता था, एक अलावा हम कुछ नहीं पता था। इंग्लिश के हम नहीं जानते, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमको आज तक पसंद नहीं आया, इंग्लिश जीवने में पसंद नहीं आया। सोचो ना, मैट्रिक में 70-75% नंबर है, इंग्लिश में 32 को नंबर है, मैथ में 89 को नंबर है, साइंस में 91 को नंबर है, SST में कितना 85 को नंबर है, इंग्लिश में 31 को है, संस्कृत में 70 को नंबर है, सोचो ना रे, लेकिन इंग्लिश 31 को है। और इसी तरह 12th में भी है, 43 को नंबर है इंग्लिश में मात्र। तो इंग्लिश से हमको कोई लेना देना नहीं रहा है। तो क्या इस वाले जगह पर जब आए, सुनो, इस वाले जगह पर जब आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी,
क्या नहीं मिलेगी? अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो आप उस जगह को चेंज कीजिएगा, यानी कि वहाँ पर इस वाली जगह पे रहने सहने की दिशाएं निम्न थी, यानी कि कम था कि आप रह नहीं सकते सही ढंग से, राजनीतिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, ठीक है। उसके बाद प्रतिकूल जलवायु नहीं था, अच्छा जलवायु नहीं था वहाँ का। आपके प्रति जो रह रहा है उसके प्रति जिसको सही लग गया वो लग गया, आपके प्रति उसका अच्छा जलवायु नहीं है, उसको सही करेंगे। प्राकृतिक विपदाएं, यानी कभी कभी प्राकृतिक विपदाएं भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद महामारी, यानी कि महामारी फैलाने, कोई बीमारी हो जाना, और आर्थिक पिछड़ापन, यानी कि आर्थिक स्थिति से वो क्या हो, पिछड़ापन हो, आप उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तो अपकर्ष कारक में जो आपके अच्छी वाली चीज़ों पे जाओगे, प्रतिकर्ष कारक में आप अपने खराब वाले चीज़ों को गिनोगे, ठीक है। उसी का ये उल्टा कर देना, अपकर्ष कारक का ही उल्टा कर देना इसको, ये प्रतिकर्ष कारक। अगर अपकर्ष कारक याद होगा तो अगर याद है, लेकिन अपकर्ष कारक आपसे नहीं पूछा है, आपसे कोई पूछ दिया प्रतिकर्ष कारक अगर पूछ दिया तो अपकर्ष कारक वाला क्या कर दो, उल्टा कर दो। उसी में उसमें हाँ है, इसमें ना कर दो, इतना ही तो है। उसमें निम्न दशा अच्छा है, इसमें निम्न दशा है, रहन सहन की दशा निम्न है, उसमें उच्च है, यही तो है। उसमें राजनीतिक परिस्थिति अच्छा है, इसमें राजनीतिक परिस्थिति खराब है, यही चीज़ तो है। वहाँ की जलवायु अच्छी है, यहाँ की जलवायु खराब है, यही चीज़ें तो है। यहाँ तक अपकर्ष और प्रतिकर्ष में कोई दिक्कत? आइए, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या क्या क्या आ सकता है? अगर जनसंख्या में वृद्धि होगा तो समस्याएं भी तो उत्पन्न होगी या नहीं होगी? बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि संसाधनों पर अत्यधिक भार। मान लीजिए कि आपके घर में 3 व्यक्ति हैं, मोटरसाइकिल दो गो, ठीक है, एगो तुम लेके चला गया, एगो दूसरा लेके चला गया, एक बच गया, या उसको भी मोटरसाइकिल चाहिए? अब 2 गो रहता तो संसाधन में कोई दिक्कत होता? नहीं होता। 3 गो हो गया, संसाधन पर लोड पड़ा। अब तीसरा का कहेगा कि हमरो ला खरीद के देगा ना, कहा कि उसको तुम नहीं कह सकते कि तुम भी इस पे बैठ के चलो, कहीं उसको जाना होगा नेपाल और तुमको जाना होगा सीतामढ़ी, ये भी तो हो सकता है। तो मतलब जनसंख्या वृद्धि में सबसे पहला कारण आएगा तो क्या, संसाधनों पर भार उत्पन्न होगा। जैसे घर में टीवी लगाते हैं, हमको देखना है क्रिकेट, हमारा माता श्री के देखना है सीरियल, और टीवी एक गो, क्या होगा, मार होगा, लाठी चलेगा, चप्पल जूता चलेगा या नहीं चलेगा? क्या हो गया, संसाधन में अभाव हो गया। अगर वहीं पर 2 गो टीवी रहता था, माता श्री हम सीरियल देख लेते, हम क्रिकेट देख लेते, होता है कि नहीं होता है? तो जनसंख्या जैसे वृद्धि होगी संसाधनों पर भार उत्पन्न होगा, संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास। अब देखो संसाधन तीव्र गति से नीचे जा रहा है, क्या है, जनसंख्या बढ़ रहा है, टेम्पू वाला सब बैठने का सीट 8 गो बैठाएगा 14 गो, ये क्या है, संसाधनों का ह्रास हो रहा है, ये मजाक थोड़ी है। बैठाएगा वो 14 गो, कभी कभी इस सब का इंजनवा जल्दी फटता का है, पता इसी सब के कारण से ना, इस सब को लगता है कि हाँ 14 को बैठा के ज़्यादा पैसा होगा। रे जितना वेट दे रहा है उतना इंजन तुम्हारा कमजोर होते जा रहा है, उसका क्षमता 2 कुंटल का है, तू 10 कुंटल लेके जाएगा, तू तो फटेगा ही फटेगा, है कि नहीं? सीटिंग कैपेसिटी है तुम्हारा 8 गो, बैठाओगे तुम 14 गो, और वो छोड़ो अगला सीट पर 4 गो बैठाता है, ड्राइवर के साथ 3 गो बैठा रहता है, और वो में 3 गो सीट रहता है बीच में बैठने वाला, अब 3 गो तो बैठा है, ये कोनो आ गया, ठीक घुस जाइए, ठीक है, साइड हो जाइए। अब टैलेंट कितना है ड्राइवर के अंदर में, ही देखो, हम हंस नहीं रहे हैं, टैलेंट बता रहे हैं, और सोचो ना टैलेंट दिखा रहे हैं कि उसके पास कितना टैलेंट है, लेकिन उसका क्या जीवन का हानि है, कभी भी घटना घट सकता है। अब ओकरा बेचारा औरत उरत कोनो बैठल कहते आए घुस के वो घुसा देगा अंदर में। अब कहीं ये घर पहुंच गए, पीछे तो 4 गो फूल हो गया, ये लटकने जाओ हाथ पकड़ के, ऐसा ही आराम चल जाए आगे। बस मनियारी में खाली हो जाती है बस, ठीक है, साइड होकर। अब मनियारी में कुछ खाली नहीं होने वाला है, सब जाने वाला है रीगा, और झूठ मूठ के बहला फुसला के उसको बैठा देगा, और उसको पता मजबूरी है जाएगा, और अपने गाड़ी चलाएगा टेम्पुआ ऐसे एकदम कांध में पहुंच जाता है। हाँ अनुभव है, इस वजह से चल जा रहा है, लेकिन किसी दिन हानि हो गया तब एक के बढ़ जाएगा सब घर, और जाता ही है। बागमती पुल में आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है या नहीं होते रहता है? कारण क्या है, यही सब है ना। तो क्या है, जनसंख्या के कारण संसाधनों में कमी होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, कमी होता है। अभी तो सबसे बड़का बैटरी वाला रिक्शा, ये कई को वोट लगता है सीधे उलट जाता है,
एक अकेले उठाकर सब रखियो देता है लोग, इसमें वजन नहीं है, लेकिन आदमी बैठता है ज़्यादा। अब वो क्या करेगा, तई को ईंटा के ओट लगा सीधे पलट जाएगा। लेकिन ऐसे ब्लॉक में जा रहे थे, उन्हें से आगे आ रहा था और चलते चलते आया सीधे पलट गया वो। लेकिन ये ठीक है कि ये ज़्यादा लोहा हुआ वाला नहीं, चोट कम लगता है, लेकिन ऐसे चोट ज़्यादा लगेगा। अब ऐसा चीज़ आ गया तुम्हारे मार्केट में, गाड़ी चलाने ड्राइवर इसमें बनने की जरूरत नहीं है, ये स्टेट में अपने आप चल जाएगा। नीचे से तुमको हैंडल संभालने का, मोटरसाइकिल चला सकते हो तो इसको चला सकते हो। अब टेम्पू नहीं है, टेम्पू का हैंडल भागता है, इसका हैंडल नहीं भागता, एकदम मोटरसाइकिल है, साइकिल जेने मनते ने घूमते रहो। निरहुआ रिक्शा वाला रिक्शा है वो। अगला क्या है, जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई। अगर तुम्हारे घर में मान लो कि 5 व्यक्ति और 4 गो मेहमान आ जाए, पहले जनसंख्या में परिवर्तन हो गया, जैसे 4 गो गया, 5 गो से 9 गो पहुंचा, 9 गो पहुंचा ना, जैसे 9 गो पहुंचा तो 4 गो खाना बनेगा ज़्यादा। पहले 250 ग्राम चावल लगावे तले है, अब लगावे आधा किलो, लगावे कि ना लगावे, क्या है तो क्या भरण पोषण में क्या आ गया, कठिनाई आ गया। विकास की गति का अवरुद्ध होना, यानी कि देखो जनसंख्या परिवर्तन में विकास के गति का भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, यानी कि विकास जल्दी हो नहीं पाता, आप वृद्धि जल्दी नहीं कर पाओगे। जैसे घर में कोनो एगो बेटा रहेगा किसी का, तो उसका एगो बेटा तो कहीं सुधरता नहीं है, ये सबके घर का नियम है। गिन चुन के 5%, 10%, 20% सुधर जाए तो 1 लाख है ना, सिंगल जल्दी ना सुधरे वाला चीज़ है, ये हम मिला लिए बहुत जगह। अब ये वो है तो बाप मंदारी सोचेगा इसको कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बना दे, ठीक है, सोचेगा। अब वहीं पर 2 भाई होगा, अब तो दोनों के लिए सोचना होगा, एक इंजीनियर बनावे तो एक बनावे के होता। एगो काम कर, दोनों का सरकारी नौकरी की तैयारी करेला, जरा किस्मत में जे मिल जाए, तो इन्हें तो पैसा खर्चा करना होगा ना। तो यही होता है विकास की गति, जैसे जनसंख्या बढ़ेगा विकास का स्तर नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। देश में जनसंख्या बढ़ेगा, अरे जनसंख्या बढ़ेगा तो तुम्हें रहने के लिए भी जगह चाहिए ना, चाहिए ना। जिस जगह पर तुम जाओगे उस जगह पर प्रवास कर रहे हो, वहाँ पर भी तो तुमको व्यवस्था चाहिए ना, वहाँ कौन देगा, सरकारें तो मुहैया कराएगा तुमको, ऐसे थोड़ी होता है। जनसंख्या परिवर्तन में बहुत सारा चीज़ का प्रभाव पड़ता है। आज तक सीधे यही सुने हो कि 150 करोड़ जनसंख्या है, कभी ये देखो अब पता चलेगा कि जनसंख्या में क्या क्या चीज़ फायदा है, क्या क्या चीज़ नुकसान है, कैसे प्रवास होता है, कहाँ नुकसान होता है, कहाँ फायदा होता है। जैसे क्या क्या भाई बहन चाह चल, 2 भाई 1 बहन, अकेले बारे तू तब देख मानदान हो तू, एक इसको मानदान होगा। अब भाई तू बड़ छे कि छोट छे, सबसे छोट छे, यही से छोट हाइट भी रहे, अब सबसे छोट है। अब अगर दोनों भाई बड़ है, अब अकेले ही रहती देखा ज़्यादा बिस्कुट चॉकलेट मिलता। अब वो दोनों है तो आएगा तो तीनों कुरकुरे खाएगा, 3 गो कुरकुरे आएगा कि नहीं, तो 15 रुपया खर्चा हुआ, और एगो रहता तो 5 रुपया में काम निकल जाता। तो क्या हो गया, विकास की गति कम हो गई, 10 रुपया बचता, 10 रुपया हानि तो हुआ या नहीं हुआ। तो यही समझाना चाह रहा था कि जनसंख्या बढ़ेगा। हाँ बोल, जनसंख्या वृद्धि का फायदा है कि अगर कमा रहे हो, रोजगार मिल रहा है, और कमाने के बाद कोई फायदा है, उससे पहले कोई फायदा नहीं है। उससे पहले तुम गार्जियन के लिए टेंशन हो, लड़का जाति ही कह रहा हूँ, कमा रहे हो तो ठीक है, नहीं कमा रहे हो, जब तक नहीं कमा तब तक तो गार्जियन के लिए टेंशन हो, और कुछ नहीं हो। न जमीन गाली देगा, आसमान थूकेगा, सच बता रहा हूँ। लड़का अगर बेरोजगार हो गया, कमा नहीं रहा है, जमीन गाली देगा, आसमान थूकेगा, गली के कुतबा देगा, भाव भाव करता हूँ। अच्छा तुझे ना कलेक्टर साहब बना, कुतबो कहेगा, देखिए पहले कलेक्टर साहब भाव भाव कर दो, मतलब इना सोच के बोला ही था, तो गड़िया था। सच कह रहा हूँ, मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। देखिए जनसंख्या के ह्रास का परिणाम, जब जनसंख्या का कम होता है तो उसका परिणाम क्या निकल के आता है, और जिसका परिणाम क्या निकल के आएगा, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। यानी कि जनसंख्या जैसे मोटरसाइकिल वाला बात कहे हैं, अगर तुम्हारे घर में 2 गो मोटरसाइकिल चलाने वाला एगो है, तो जनसंख्या क्या हो, संसाधन का तुम पूरा उपयोग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये गड़िया बात वैसे बैठे बैठे जंग लग जाएगा, टायर उठ फाड़ दे तो चूहा कहीं जाके दांत से काट दो, टरवा पंचर हो जाता, तो ये वो तो तुम संसाधन का उपयोग नहीं कर पाओगे। आज के डेट में किसी घर में 5 गो 7 गो मोबाइल है, चलाने वाला 4 गो है, तो ये मोबाइल चला लेगा, 2 गो मोबाइल रख लेता है, कभी कभी लोग रखता है कि नहीं रखता है, 2 गो मोबाइल पकड़ लेता है। तो घर में क्या मोबाइल है, हाँ गिनती ना बैठो, क्या मोबाइल हो,
तुमको छोड़ के बाकी सबके पास है। और सबसे पहले स्टेटस ये लगाबै छै, केकरो से भीख मांगे ले हला मोबाइल चला गए, ऐसे नहीं मांगी छै भीख, आए ऐसे नहीं मांगी छै भीख, तो मोबाइल से चला गए भीख मांग। लड़की सबके एने एकदम माया चाप मन मार के ना तो मोबाइल दे ना, हमहूँ देख ओखनी से तूहे चलाबै छै 2 घंटा से, तो क्या दे देना फोन में हमरो चलावे के बा, तो कोनो कह दे ना गे मम्मी 2 घंटा से मोबाइल चलाबी तू ना दे तू फोन के, ये होता है कि नहीं? घर में होता है, एकदम शांत से पहले जाएगा मोबाइल मांगने की, कहीं पहला बार में मिल जाए, ना मिलक तो बाद तो चिल्लाना शुरू होता है कि नहीं होता है? तो ये चीज़ें तो ऐसे ही जाइत होता है, ये चुपचाप नहीं ना कहीं जाते होते हम मोबाइल वाला या हम देखे सर जी होमवर्क भेजले पढ़े ला ऐसे प्यार से कहीं कुछ कहलक दिया तेरा शाम साफ, अगर न बोले वाला है तो न बोल, कहियो न बोल, एकदम पहले अकेले कोना में बैठ जाए, ओकर बाद हीरा मोती चुरात आँख में से, तब तरीका देर में कोनो देखत मम्मी उम्मी तो क्या माया दया लग जाए, तब जाए तो पास दे देती मोबाइल रोई थी बैठ के, नहीं ऐसे होता है ना कि नहीं होता है? हरियर जड़ी थी में कभी कभी नहीं इतना ना मुलायम गर्दना में गुदगुदी लगने लगता है पढ़ाते पढ़ाते। कल ऐसे ही 10th वाला पढ़ा रहा था, गुदगुदी लग गया है ना, ऐसे गर्दन की है पूरा गर्दन बच गया। अब ये ऐसा इतना मुलायम है सट गया इसमें तो गुदगुदी लगना शुरू हो जाता है, आदमी करेंट जगह ऐसे ऐसे करेगा। देखो समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाती है। जैसे क्या होगा, जनसंख्या कम होगा तो समाज जिस समाज में रह रहे हो उसकी आधारभूत संरचना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक सीमित हो जाएगा। जैसे कि 4 व्यक्ति का घर है, 5वां व्यक्ति आएगा तो 5वां व्यक्ति के लिए घर बनाओगे, रूम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो जैसे रूम बनाओगे तो संरचना बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ऐसे जो घर छितरेगा कि ना छितरेगा, आए छितरेगा ना। तो वही तो कह रहा है कि समाज के आधारभूत संरचना में स्वयं की अस्थिर हो जाता है। देश का भविष्य चिंता का निराश में क्या होता है, डूब जाता है। देश का भविष्य क्या होता है, चिंता एवं निराशा में डूब जाता है। यानी कि जनसंख्या कम भी ना होना चाहिए, जनसंख्या ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम होगा तो भी दिक्कत, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत। अभी ये वो देश का जनसंख्या कम हुआ है ना, पता होगा तुम्हें, पता होगा तुम लोगों को कि वहाँ पर इंटरनेट सब बंद कर दिया गया है, किया गया है ना। कि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए इसमें बहुत सारा कारण है, ठीक है, प्रभाव पड़ने वाला बहुत सारा है, लेकिन आज हम लोग 2 ही देखेंगे, ठीक है। इसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर होते चला जाएगा कि क्या क्या चीज़ की समस्या आती है जनसंख्या जब वृद्धि होता है तब। किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव। जब किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, तो उस पर कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। जैसे घर में 5 गो से 9 गो हुआ तो खाना पीना में प्रभाव पड़ा ना। उसी तरह जनसंख्या की वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे पहला आता है भोजन की समस्या। किसकी समस्या, भोजन की समस्या। तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोजन पदार्थों की आवश्यकता को पूर्ति कठिन हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि तोरा घर में मान ले 250 ग्राम चावल हो, तू 4 व्यक्ति खाए वाला छे, अब मान ले कि 3 गो मेहमान आ गए, पहले तो तू ओकरा गड़िया भी है, अब अगला कतला ले रे अपने गरीबी चलते है, कहबी कि ना कहबी, कहे कि ना कह मने मने, अब मुँह पर थोड़ी गड़िए भी जाके मने मने गाली देगा कि नहीं देगा? बतावा तो इतना तकलीफ चल रही थे, इतना परेशानी चल रही थी, फिर भी 2 गो मेहमान केना मुँह उठा के चले लग, तो को शर्म लिहाज की चीज़ें ना है। अब एकरा खियाऊ कि अपने खाऊ, आटा खोजबे, आटा है कि 2 गो रोटिए बने वाला, ही पगला सब कहाँ से आ गए, कहोगे ना या नहीं कहोगे? कोफ्ता खाइए, समझ ले, कटहर के कोफ्ता खाइए, मिठाई। जरा घर में खाना पीना ना है ओकर मेहमान अमीर होते तो दिमाग, हाँ कहिए अथी पार्ले जी। तो देखो जनसंख्या के जैसे वृद्धि होगा, पहला प्रभाव पड़ेगा भोजन पे। किस पे? भोजन पे, ठीक है। आवास की समस्या, घर की समस्या, ये सबसे ज़्यादा हम लोग के गांव में देखने को मिलता है।
जैसे 5 गो के घर आज मेहमान है, 5 गो घर के व्यक्ति है और 7-8 गो मेहमान चल अलग, जे घर में सुतल छे बियाह में मम्मी पापा कहते ये घर में बिछौना उछौना कह दे, उ सब सुतते, तू सुत रही है बाहर। अब हो गए बाहर सुत के जैसे तो अंदर से तो साफ मन कर दो कि छाती फाड़ के हनुमान जगह निकाल के एकदम मारू, किडनी फेफड़ा चला के ओकरा मुंह पर। काहे कि जगह चेंज होगा, स्थान बदलेगा, नींद नहीं पड़ेगा और सुकून से नहीं सोएंगे। सबसे पहला कारण वो है, मच्छर के टेंशन नहीं लेते हैं। अगर हमरा कोनो कह देने कि हमरा घर में चल, कि हमरा रूम के अंदर सुतेला, हमारा नींद न पड़तो, आ कह दे कि हमरा कोचिंग में जाए वही में सुत रही, हमरा मच्छर काटे, सांप काटे, कुछो काटे, दुनिया काटे, गर्दन काट दे सुतला के बाद, कोई फर्क पड़ने का चीज नहीं है। काहे कि स्थान बदलता है तो लोगों क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ें है। अगला क्या है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थानों की कमी होती जा रही है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो रहने के स्थान का क्या होता जा रहा है, कम होते जा। देख रहे हो ना, जैसे जनसंख्या बांध कहते कहते घर बन गए, बना है ना, खेतों में घर बन रहा है। जिस आज से 5 साल 7 साल पहले देखा होगा, जिसमें खेत में फसल उगता था, उस खेत में घर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? किस लिए बन रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग अपना घर बना रहा है। जिस जगह पे कोचिंग खुला, इस जगह पर कचरा फेंकाता था, आज खुला है, बिल्डिंग बना है। इतना सुंदर कचरा सुंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर बना ना, तो ये क्या है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण कि निम्न स्थानों में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। लाखों लोग झुग्गी तथा झोपड़ी में निवास करते हैं। झुग्गी मतलब हुए फूस उस, झोपड़ी उपड़ी, फूस उस के घर उर, तिरपाल उरपाल बांध उन के डीज डेड करके, उसी को झुग्गी और झोपड़ी कहा जाता है। ठीक है, समझ ले। चल कहो तिरपाल बांध के तू रहले छे, भविष्य में तू रहे छठ में है, छठ में जते तो कौन 2 दिन ला रहे हमेशा के लिए, कभी रहल छे? बाढ़ आया था तब ना, प्राकृतिक आपदा में न रहे हो, ऐसे थोड़ी रहे हो, ऐसे रह। अमृता तू रहले छे, तू कहे छे हाँ, वो बतवा तो ये कही थी बाढ़ उड़ में ना आई, घरे जाइए, आए चल रहे हैं, गाड़ी दीजिए ना उधर से, तो आप चढ़ जाइए, तो खत्म तो करने दीजिए। हाँ नहीं, मैं कहाँ रहूँगा, आई घरे तो सब जाइए और कहिए कि सर जी हमरा कहलैया कि तिरपाल लेके हम अकेले रहबो बीच जंगल में जाके, खेत में कोनो ओकरा बोले नहीं तिरपाल खरीदो। आए तो ठीक था, टेंशन तो हट जाएगी। ए बुआ सुनो, कल सारे बच्चे 10 से 10:30 में आ जाइएगा यहाँ, कल सरस्वती पूजा में। ठीक है, आपका मास्टर साहब पूजा बैठेगा, हाँ आपका राहुल मास्टर साहब पूजा कराएंगे। ठीक है, और दोनों का जोड़ी वैसे ये हिट है, चलते रहता है, जहाँ रहते हैं साथ में रहते हैं। पूजा में बैठने का बात आया तो जब राहुल सर कहें कि हम पूजा कराएंगे तो मैं काम में बैठेगा पूजा, घरे पूजा पर दूसरा लोग बैठेगा, घरे पर पूजा पर डॉक्टर बैठेगा, अमनीश वहाँ भुजबल कराएगा पूजा, यहाँ पर राहुल सर कराएंगे। इसीलिए मैं जा रही है अभी घर से आऊँगा तो कपड़ा भी खरीदना होगा, नया कुर्ता पहनने के, धोती पहन भाऊ है तो धोती पहनेंगे, हम पजामा के ऊपर ना धोती पहनेंगे, ऐसा थोड़ी है कि खाली धोती पहनेंगे, पजामा के ऊपर धोती पहनेंगे कि आए। ठीक है।